हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एवरीथिंग। सत श्री अकाल। चलो हम एक नया प्रीवियस पेपर स्टार्ट करते हैं। जो जो आप लोग वीडियो पढ़ चुके हो उसके अकॉर्डिंग आप खुद टिक को ऑप्शन को चूज़ करना, खुद आंसर देना। ये मत करना कि जो आप देखना कि आपको कितना जीके आता है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आपको कितने आ रहे हैं अपने आप खुद अपना रिजल्ट देखना। ठीक है। फर्स्ट हम हरियाणा जी के स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट हमारा है, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है। क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है। तो आप सभी जानते हैं इसको कि हमारे हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। और वह जो राजधानी है वो एकमात्र, चंडीगढ़ एक ऐसी राजधानी है जो दो दो जिले, दो दो राज्य की राजधानी है, दो दो प्रदेश की राजधानी है। पंजाब की भी है और हमारे हरियाणा की भी है। ठीक है। और चंडीगढ़ एक केंद्र प्रशासित प्रदेश भी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो नर नारायण गुफा आपकी यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नर नारायण गुफा आपकी यमुनानगर में स्थित है। कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। अधिकतर अंबाला और कुरुक्षेत्र में किस नदी के कारण बाढ़ आती है? तो मारकंडा नदी के कारण बाढ़ आती है। इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में कौन सी नदी है? मारकंडा नदी है। मारकंडा नदी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है। इसमें एक क्वेश्चन भी आपको बनता है कि घग्गर नदी की कौन सी सहायक नदी है? मारकंडा नदी। ठीक है। मारकंडा नदी भारत के हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य में बहने वाली नदी है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो मैंने आपको राज्य पढ़ाए थे और मैंने आपको ग्राफ बना के भी मैप भी बनाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया कि दक्षिण पश्चिम में कौन सा है और आपका उत्तर में कौन सा यूपी पड़ता है, और दक्षिण में, और आपका नीचे दक्षिण में आपका राजस्थान पड़ता है। तो दक्षिण पश्चिम पश्चिम में कौन सा पड़ता है आपका? राजस्थान। ठीक है। दक्षिण और पश्चिम में कौन सा पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। और पंजाब और आपका हिमाचल प्रदेश कहाँ पर पड़ता है? आपका उत्तर उत्तर और पश्चिम में पड़ता है आपका पंजाब। ठीक है। दीन बंधु छोटू राम पावर प्लांट डैश जिले में स्थित है। तो दीन बंधु छोटू राम पावर प्लांट कहाँ पर है आपका? यमुनानगर में है। मैंने आपको पावर प्लांट की भी एक वीडियो दे रखी है, आप लोग उस वीडियो को पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने सारे पावर प्लांट पढ़ा रखे हैं। मैंने आपको नदियों के भी, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, मैंने उसके भी आपको एक वीडियो दे रखी है। मैंने आपको पावर प्लांट की भी वीडियो दे रखी है। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? तो भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? चौधरी छोटू राम। ठीक है। भाखड़ा डैम किसने बनवाया है? चौधरी छोटू राम। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक छोटू राम जी हैं। भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पास सतलज नदी पर बना है। तो ये आपका जो भाखड़ा बांध है वो कहाँ पर बना हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। यह एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासकों एवं डैश के बीच हुई थी। तो आप पानीपत के तीनों युद्ध पढ़ लेना। पहला युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर जीता था। किस लिए जीता था वो? पहली बार तोपों का यूज़ करा था बाबर ने। ठीक है। और तीसरी लड़ाई आपकी थी पानीपत के, ये क्या बोलते हैं, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। और दूसरा था आपका, ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच हुई थी। यह लड़ाई 1761 में लड़ी हुई थी। इसमें मराठा साम्राज्य का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था। इस लड़ाई में मराठों को भारी नुकसान हुआ था, वे यह लड़ाई हार गए थे। ठीक है। महाभारत में हरियाणा को डैश कहा गया है। महाभारत में हरियाणा को ऋषि धाम कहा गया है। महाभारत का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में। महाभारत में हरियाणा को धानक्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा को पहले ब्रह्मव्रत, आर्यव्रत, ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जाना जाता था। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है? तो आपका फरगल क्या है? आपका फरगल है बच्चों का
टोप, बच्चों की टोपी। फरगल किसे कहते हैं? बच्चों की टोपी को कहते हैं। हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल एक टोपी है, इसे बच्चों की सर्दी के मौसम में पहनाते हैं। ठीक है, ये किसका आभूषण है? ये बच्चों का है फरगल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है? तो मैंने आपको पढ़ाए हैं, दुल्हन को क्या दिया जाता है? दीमच दी जाती है। ठीक है, दीमच हरियाणा की महिलाओं को पारंपरिक परिधान है, यह दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। दीमच एक रेशम की ओढ़नी होती है। निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था? तो आपका कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। 12वां है आपका क्वेश्चन, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? आपकी पिंजौर में। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन कहाँ हुआ था? पिंजौर में। हरियाणा के खिलाड़ी हरविंदर सिंह किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो हरियाणा के हरविंदर सिंह कहाँ से हैं? आर्चरी से हैं। ठीक है, चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो आपका चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? कैरू भिवानी। कहाँ पर है आपका? कैरू भिवानी। कैरू भिवानी हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। ठीक है, इस सर्वप्रथम 1986 में एक हिरण पार्क के रूप में शुरू किया गया था। चिंगारा को भारतीय गजेल के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और भी बनता है आपका यहाँ से, चिंगारा जो प्रजनन केंद्र है उसको भारतीय गजेल के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? 2006 को। बालिका शिशु वर्ष कब घोषित किया गया? 2006 में। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के रूप में जाना जाता था? तो ये 2001 में हुआ था। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र आपको ये किस लिए किया था? कि आपको ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये किसकी देखरेख के लिए किया गया था? ये गिद्ध की देखरेख के लिए जटायु जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र बना था। ठीक है, ये हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित है। किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या को बढ़ाकर 90 किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छा बन रहा है। किस वर्ष में हरियाणा की विधानसभा की सीटें बढ़ाई गई थी? तो वो 1977 में बढ़ा के 90 कर दी गई थी। हरियाणा विधानसभा में शुरुआत में कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। हरियाणा विधानसभा में शुरुआत में 54 सीटें थी। इसे मार्च 1967 में बढ़ाकर 81 सीटें कर दी और 1977 में 90 सीटें कर दी गई, जिसमें से 17 आरक्षित थीं। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपको हरियाणा कितने राज्यों में बांटा गया है? 6 राज्यों में। ये क्वेश्चन अच्छा है। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से तो कितने में बांटा है? आपको 6 में। याद कर लीजिए कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन से हैं, मतलब मैचिंग में भी आ सकते हैं, आपको ऑप्शन में भी आ सकते हैं। तो 6 उसमें बांटा गया राजस्व में। पहला है आपका अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, करनाल, फरीदाबाद तथा इस 6 राजस्व मंडलों को 22 जिलों में बांटा गया। इनको बाद में 22 जिलों में बांटा गया। पहले कितने में प्रशासनिक राजस्व था? तो कितने मंडल में किया गया था राजस्व को? 6 में बांटा गया था, जो कि आपका अम्बाला, रोहतक, गुड़गांव, हिसार, करनाल, फरीदाबाद। ओके। महाभारत का युद्ध हरियाणा के किस क्षेत्र में हुआ था? आप सभी जानते हैं, इससे तो सभी वाकिफ हैं कि महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था। महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है? 18वां राज्य बना है हमारा। ठीक है, और इससे पहले कौन सा बना था? नागालैंड। ठीक है, इसके बाद कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है जनगणना की, तो 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। हरियाणा लोकोक्ति तावला में बावला का अर्थ है, उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल
2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो बबीता फोगाट थी जो आपके 2018 में थी। मैंने आपको एक पेरिस ओलंपिक की बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो दी है, उसमें काफ़ी 1-2 क्वेश्चन 100% बनेगा। वो पेरिस ओलंपिक वाली वीडियो ज़रूर देख कर जाएँ, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे। और जैसे कि ये 2018 के गेम्स के बने हैं, उसमें इसके बनेंगे, ठीक है। तो आपकी कौन थी ये? बबीता फोगाट, जो कि 2018 में कांस्य पदक लेकर आई थी। इस बार हमारा गोल्ड मेडल कौन लेके आया था? मनु भाकर जी लेके आई थी। मनु भाकर ने कि 10 मीटर की एयर पिस्टल में अपना क्या लिया था? इन्होंने मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है। 23वां क्वेश्चन है आपका, हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो पैरा ओलंपिक्स में किसने किया था? सुमित अंतिल ने। मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी, ये पैरा ओलंपिक की नहीं बनाई मैंने 2024 की, वो भी मैं आपको वीडियो दे दूंगी। अगर आप लोगों को नीड है तो मैसेज कर दीजिएगा कि मैं पैरा ओलंपिक की भी एक वीडियो बना दूं, अगर आपको चाहिए तो। हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई? उदय भानु हंस जी को राज्य कवि की उपाधि दी गई है। प्रथम राज्य कवि की उपाधि किसे दी गई है? उदय भानु हंस। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है? तो वो किस रूप में करता है? गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या धर्म क्षेत्र के रूप में करता है। प्रथम श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्र में, ठीक है। ये मैंने आपका पेपर करा दिया है हरियाणा जी के, इसमें से भी क्वेश्चन बना लेना, आप याद कर लेना। प्रीवियस पेपर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एचएससी प्रीवियस पेपर में से ही क्वेश्चन डाल देते हैं, क्योंकि ये भी बोर हो जाते हैं, कहाँ कहाँ से अलग अलग क्वेश्चन लेके आए, तो उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चनों को दे देते हैं। और आपको पता है आप लोगों को क्या करना है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।